हेलो डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे सैलरी के चैप्टर के, वो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में, तो देखते हैं वो क्वेश्चन, वो प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अपन कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बुकलेट में, क्वेश्चन नंबर 67 पेज नंबर 43 ऑफ द चैप्टर। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। ए एम्प्लॉयड है PQR लिमिटेड में, कंपनी का एम्प्लॉई है ए, 1 मई 2004 में जॉब लगा, रिटायर हो गया 1 दिसंबर 19। तो ये क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है इसकी जो 1 मई 2004 से 1 दिसंबर 2019 है। ठीक, तो आप देख लो यहां पे कितना गैप है, यहां पे देखो तो 2004 से 1 मई 2014 2019 5 साल और हो गए, 15 साल। और कितने मंथ हो गए, मंथ देखोगे तो यहां पे 4 5 7 मंथ हो गए, 15 ईयर और इसकी 7 मंथ सर्विस है इस कंपनी में। बेसिक 6000 है 1 जनवरी 19 से, DA 1000 है, इफ वाला कितना है 60%, कमीशन 2000 पर मंथ है। इसके अलावा रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ है इसे, कहां पे, दिल्ली में, जिसका कंपनी क्या है, किराए पे लिया है कंपनी ने। कितने किराए पे ले रखा है, 6000 पर मंथ। 15% सैलरी का RPF में कॉन्ट्री होता है, एम्प्लॉयर भी इतने करता है और ये भी करता है, तो 3% एक्स्ट्रा हो रहा है। ओके, सैलरी वर्ड है, बेसिक वर्ड नहीं है सैलरी। सैलरी का मीनिंग जो आपको पता है, बेसिक प्लस DA टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन ऑन सेल, जनरल मीनिंग। इसके अलावा वो कह रहा है 70,000 रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी मिली, 24,000 लीव सैलरी 120 डेज की, 1,20,000 RPF से मिला। कहता है ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता है और साल में इसे 35 डेज की लीव अलाउड है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसको पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये महीना। 1 दिसंबर को रिटायर हुआ तो दिसंबर की इसने पेंशन ली, जनवरी की ली, लेकिन 1 फरवरी 19 को क्या करवा ली इसने पेंशन, 1 फरवरी 19 नहीं आएगा ना यहाँ पे, 1 दिसंबर में तो रिटायर हुआ है, तो यहाँ पे 2020 है। ओके, 1 फरवरी 20 में इसने पेंशन को क्या करवा लिया है, कम्यूट करवा लिया है, और 120 इसको मिल गए हैं। 1 फरवरी 20 में नई जॉब भी लग गया है ये वाई कंपनी में, बेसिक 10 DA प्लेन वाला है, नॉट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट 1000, HRA 4000। कहता है ये पुराने मालिक को 6500 रेंट दे रहा है। जब पुराने की जॉब चली गई, वो घर खाली नहीं किया होगा इसने, और पुराना मालिक क्यों तुम्हें घर में रहने देगा, अब वो किराया ले रहा है पुराना मालिक 6500, तो रेंट पेड आफ्टर 1 दिसंबर कितना हो गया 6500, घर खाली नहीं किया था। क्वेश्चन में लिखा सैलरी कब ड्यू होती है, नहीं, तो आपको अज्यूम करना है X लिमिटेड में, PQR लिमिटेड में जो इसकी जॉब है वहां से इसे क्या कुछ मिलेगा, बोलो बेसिक सैलरी बताओ। बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी इसे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ता हूं ताकि अंदर ही अपन मल्टीप्लिकेशन कर सकें। बेसिक सैलरी इसकी 6000 पर मंथ है। कब रिटायर हो गया, 1 दिसंबर को, तो अप्रैल टू 1 दिसंबर, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने मंथ हो गए, 7 मंथ जॉब करके रिटायर हो गया। 7 हो गए कि 8, अप्रैल टू सितंबर 8 हो गए, 8 मंथ हो गए। 8 मंथ्स जॉब करके रिटायर हो गया, कितना 48,000। 8 मंथ हो गए ना, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 दिसंबर को तो रिटायर ही हो गया। DA कितना मिलता है इसे, 1000 पर मंथ, 8 मंथ्स का कितना 8000, इफ वाला 60% है। कमीशन के साथ कुछ लिखा नहीं है, ये कमीशन ऑन सेल है, ये मंथली फिक्स कमीशन है, जब तक जॉब है तब तक मिलता है, ये हमेशा, सब कुछ बंद हो जाता है पेंशन के सिवा रिटायरमेंट होने पे। ओके, दिल्ली में घर मिला इसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन इन दिल्ली, लेकिन मालिक ने किराए पे लिया है। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है, 6000 रुपये महीना। 8 महीने का एम्प्लॉयर कितना किराया दे रहा है, एम्प्लॉयर किराया दे रहा है 48,000, 6000 पर मंथ, 8 मंथ्स का कितना 48,000, 6000 रुपये महीना एम्प्लॉयर किराया दे रहा है। और इसके अलावा
यहाँ पे 6,000 रुपये महीना तो ठीक है, लेकिन आप इसके अलावा यहाँ देखेंगे कि 15% ऑफ सैलरी करो विच एवर इज लेस। सैलरी में बेसिक आ गया, डीएफ वाला ढूंढो। डीएफ वाला कितना है? 8,000 रुपये का 60%, 600 रुपये महीना, ठीक। और कमीशन कोई सा भी हो ले लेते हैं, तो आप इसकी बेसिक सैलरी 48 और 4800 क्या हो गया इसका डी हो गया, और 16 कमीशन, और कुछ तो मिला ही नहीं। 68,800 का 15% कर लो तो 10,320 आता है। या तो ये या ये, विच एवर इज लेस। रेंट फ्री अकोमोडेशन 10,320 की आ गई पुरानी जॉब से। आगे चलो, कहता है ये और इसका एम्प्लॉयर 15% डाल रहा है, तो आप चेक करो ना, एक्सेस कंट्री इन आरपीएफ। आरपीएफ में 3% फालतू जमा किया जा रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। बेसिक और डीए इफ वाला कितना लोगे? यही लोगे ना, इसका 60% 600 रुपये महीना, यानी 8,000 रुपये का 60% 4800। कमीशन सेल वाला नहीं है, तो 48,000 प्लस 4800 का 3% ज़्यादा है, 1,584 रुपये। क्योंकि आप जानते हो कि माफ होता है 12%, एम्प्लॉयर कर रहा है 15%, जो फालतू है वो क्या होएगा? टैक्सेबल। जो खुद कर रहे हो उसकी एटीसी मिलेगी। आगे चलो, इसके अलावा इसे ग्रेचुटी मिली है। ग्रेचुटी कितनी? इसे ग्रेचुटी 70 मिली। मुझे चेक करके बताओ कि क्या ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता है? ये कह रहा है यस, ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता है। तो कितना माफ है? 20 लाख, या ग्रेचुटी मिली 70, या फिर यहां ईयर ऑफ सर्विस बताओ। 15 साल 7 महीने राउंड करके 16 साल कर दिए, 15/26 हो गया। इनटू क्या? लास्ट मंथ की सैलरी, बेसिक प्लस डीए इन ऑल केसेस। याद होगा मीनिंग, बेसिक प्लस डीए इन ऑल केसेस है जब ग्रेचुटी एक्ट में आए, तो बेसिक प्लस डीए इन ऑल केसेस। डीए इन ऑल है, याद रखना यहां पे मीनिंग, डीए इन ऑल केसेस। तो आप देखो 16 इंटू 15 इंटू 7,000 डिवाइडेड बाई 26, 64,615, 64,615। ये माफ 70,000 में से 64,615 तो माफ कर दो, तो 5385 रुपये जो है ग्रेचुटी का टैक्सेबल आ जाएगा, ठीक। उसके अलावा क्या कह रहा है? ग्रेचुटी हो गया, उसके अलावा ये कह रहा है यहाँ पे लीव सैलरी मिली है। चलो देख लेते हैं लीव सैलरी कितनी मिली इसे। इसे कह रहा है लीव सैलरी 24,000 रुपये मिली लीव सैलरी, तो कितने रुपए यहाँ पे माफ होगा? लीव सैलरी 24,000 रुपये, ठीक है। 24,000 में से लीव सैलरी का क्या फंडा है आपको पता है? लीव सैलरी कहता है इसको 35 दिन की लीव मिलती थी, उस हिसाब से 120 दिन बचे हुए हैं। आप बताओ, इसने जॉब की 15 साल, 35 डेज अलाउड थी लीव बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर 15 इंटू 35 इसे इतनी छुट्टी देता था, 525 दिन अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग इसे इतनी छुट्टी मिलती थी, माइनस लीव अवेल बताओ कितनी, उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ लीव अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर 35 दिन के हिसाब से। इनकम टैक्स वाली थोड़ी, एम्प्लॉयर तो इसे अपने हिसाब से दे रहा है 35 दिन, 525 दिन, उस हिसाब से 120 दिन की बची पड़ी है। तो आप देख लो 120 की बची पड़ी है, तो लीव अवेल कितनी आ गई? ये कंसेप्ट पहले भी आया हमारे काम। 405 दिन की बैलेंसिंग फिगर क्या है यहाँ पे? लीव अवेल्ड है बैलेंसिंग फिगर। अब आ जाओ लीव सैलरी का क्या रूल है? रिटायरमेंट पे लीव सैलरी मिल रही है तो क्या रूल है इसमें देखते हैं। एक तो जो एक्चुअल पैसा मिला है 24, एक 3 लाख रुपए, एक 10 इंटू एवरेज सैलरी, और इनकम टैक्स के हिसाब से बची हुई लीव बताओ। इनकम टैक्स के हिसाब से तो इसकी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स कितना बनेगा हिसाब किताब देखो। इसने कितने साल जॉब की है? इसने 15 साल की है, उस हिसाब से एक साल में 30 दिन, 450 डेज बनते हैं। माइनस लीव अवेल कितनी है? माइनस लीव अवेल यहाँ पे कर लो 405 दिन, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है? 45 डेज, ठीक।
तो आप 45 डेज है तो आप इसको 30 से डिवाइड करके मंथ बना लो ना, 1.5 महीना, इनटू सैलरी का मीनिंग बेसिक 10 महीने की 6000 और 10 महीने का डीए इफ वाला कितना हो गया 1000 का 60%, 1000 का 60% 600। तो आप इसे सोल्व कर लो, यहां भी कितना आ गया ये 600 यानी 6600 हो गया ये भी। तो या तो ये 66,000 या मिले हैं, ये देखना कितने आ जाएंगे 1.5 इंटू 6600 9900। चारों में से कम क्या है 9900 कम में वो माफ हो गया, 14100 क्या हो जाएगा टैक्सेबल। समझ आए ये चारों में से ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये पूरा रूल है ये वाला लीव सैलरी का। अच्छा क्वेश्चन है और ये कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके हैं। एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग 35 दिन के हिसाब से ये छुट्टी बनती है। एम्प्लॉयर ने 120 दिन के दिए तो वो अपने हिसाब से ही देगा ना, उस जो देता है उस हिसाब से। पर इनकम टैक्स अपने हिसाब से चलता है, एक साल में 30 डेज से ज़्यादा लीव नहीं हो सकती, उस हिसाब से बची हुई छुट्टी 45 डेज है, यानी कि 30 दिन एक महीने में होते हैं तो 1.5 महीना। बेसिक डीए इफ वाला कमीशन पेपर में सेल वाला है ही नहीं, तो डीए इफ वाला 600 रुपये है, उस हिसाब से ये हो गया। तो देखते हैं पुरानी जॉब से और क्या मिला है। रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, आप जानते हो रिटायरमेंट में जब पैसा मिलता है। तो अपनी ग्रेचुटी होगी, लीव सैलरी होगी, आरपीएफ हो गया, ठीक है। अब उसे क्या मिलेगी पुरानी जॉब से, पेंशन। तो पेंशन 1 फरवरी को कंप्यूट करवाई है, दिसंबर की और जनवरी की तो कितनी पेंशन मिलेगी पूरी 3000 रुपये महीना, 2 महीने की 6000 पेंशन मिली। उसके बाद फरवरी और मार्च की पेंशन कितनी मिलेगी 3000 का कितना बंद करवा लिया इसने पेंशन 60% बंद करवा लिया, 40% मिलेगी कितनी 1200 और 2 महीने की कितनी मिलेगी 2400, यानी पेंशन 8400 रुपये इसकी टैक्सेबल हो जाएगी। यही बात है। 60% सीवीपी ले ली। सीवीपी बोलो, सीवीपी में कितने पैसे मिले इसे 1,20,000, माफ कितनी होगी सीवीपी ये देखने की बात है। सीवीपी क्या इसे ग्रेचुटी मिली है, हाँ, तो आप बताओ इसको 60% सीवीपी में कितने मिले हैं 1,20,000। फुल सीवीपी लेता तो कितने बनते, फुल सीवीपी 1,20,000 को 60% से डिवाइड कर दो तो 2 लाख रुपए बनते। और अगर ग्रेचुटी मिली है तो एग्जम्प्ट सीवीपी कितनी आती है, फुल सीवीपी 2 लाख का कितना माफ होता है 1/3 माफ होता है। ग्रेचुटी ना मिलती तो हाफ माफ हो जाता, तो आपको माफ होगा 66,667 रुपये, 66,667 रुपये माफ हो गए। तो आप टोटल कर लो 1,20,000, 66,667, 53,333 रुपये, 53,333 रुपये ये आ गया सीवीपी। पुरानी जॉब से और कुछ मिला है नहीं। नई जॉब कब लगा है, देखो ये PQR लिमिटेड में था, अब यहां से आगे किस में शुरू हो गया, ये बंदा तो एक ही है वाई लिमिटेड में। वाई लिमिटेड से बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी इसे बताओ। बेसिक सैलरी फरवरी 1 में नौकरी लगा है तो 10,000 रुपये महीना है, तो 2 महीने फरवरी मार्च की कितनी मिलेगी 20,000। फिर उसे डीए कितना मिलेगा, कह रहा है डीए मिला है प्लेन वाला 1,000 रुपये महीना, 2 महीने का कितना मिलेगा 2,000। HRA सोल्व करना पड़ेगा इसे, 2 महीने का HRA मिला है 4,000 रुपये महीना, 2 महीने का 8,000, माफ कितना होगा देखते हैं। यहां थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख देता हूं वाई लिमिटेड से। HRA कितना मिला, सेक्शन 1013A HRA का रूल क्या बताता है, 3 कंडीशन है। सिटी कौन सा है, ये सिटी है, कौन सा सिटी है ये, दिल्ली। तो 50% सैलरी का HRA मिला है 4,000 रुपये महीना, 2 महीने का 8,000 हो गया। रेंट पेड बाय एम्प्लॉय कितना किराया दे रहा है 6500 रुपये महीना, तो 2 महीने का कितना दे रहा है 13,000 माइनस 10% सैलरी। बेसिक सैलरी 2 महीने की कितनी है, इसकी सैलरी बना लो ना 2 महीने की कितनी है। बेसिक सैलरी तो 10,000 रुपये महीना, 2 महीने की 20 होगी। डीए प्लेन वाला है इसका मत लो, तो और कुछ है ही नहीं 20,000, तो यहाँ पे 20,000 का 50, यहाँ 20,000 का 10% 2,000, तो 11,000 या तो ये या ये
या ये 10, तीनों में से कम है जो माफ होगा। तो क्या कम है? 8, 8 ही मिला है, 8 का 8 माफ हो जाएगा, तो इसकी ग्रोस सैलरी कितनी आ जाएगी? बना लो। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ कवर्ड है। 8,000, 16,000, 10, 320, 1584, 5385 और 14, 100, 8400, 53, 333, 20,000 और 2,000। ये 187,122 रुपये आ गया। 187,122 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) की दे दो 50,000। तो इस तरह से टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई? 137,122। इस तरह से 137,122 इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। लीव सैलरी का बहुत बढ़िया यूज़ किया गया इस क्वेश्चन में। ग्रेचुटी, लीव सैलरी, सीवीपी सब यूज़ किया गया है। ईयर कंप्लीटेड ईयर लेने थे वहाँ पे, नहीं राउंड, क्योंकि ये ग्रेचुटी एक्ट में आता था। अगर ग्रेचुटी एक्ट में ना आता तो वहाँ पे ईयर राउंड नहीं करते, कंप्लीटेड लेते। तो ये अपने को चीज़ें माइंड में रखनी है। तो क्वेश्चन हो जाएगा 137,122 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज डाला था कि ये वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये वाले क्वेश्चन हैं जो नहीं कवर हुए, तो वीडियो में वही कवर कर देंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 68 में भी कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, तो क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। 68 में कह रहा है मिसिज पार्वती खान एम्प्लॉयड हैं। कोई पार्वती खान है, वो कह रहा है एम्प्लॉयड है, सैलरी 8,000 रुपये महीना कमाती हैं। 1 अगस्त 19 से इसको निकाल दिया गया नौकरी से। 1 अगस्त को कहता है ये 8 साल नौकरी कर चुकी हैं, और कहता है इन्होंने 34,000 रुपये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन लिया होगा, सेक्शन 10(10)(b) वाला। ओके, फिर ये कह रहा है कि 1 दिसंबर से नई नौकरी लग गई 9,000 रुपये पे, और श्रीमती खान को एडवांस 4 महीने की सैलरी मिल गई 1 फरवरी 20 से। अच्छा मालिक है, तनख्वाह भी 9,000 और 4 महीने की 1 फरवरी को एडवांस सैलरी दे दी, और 75,000 का बेटी की शादी के लिए लोन भी दे दिया। और याद रखना सैलरी ड्यू कब होती है? 1st डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो सैलरी आपकी ड्यू ऑन 1st डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपका क्वेश्चन मार्च 19 से लेके फरवरी 20, यानी मार्च 20 की चीजें नहीं लेनी, वो अगले साल टैक्सेबल होंगी मार्च 20 की चीजें। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो फिर ये कहता है कि इनकी टैक्सेबल सैलरी बनाओ। स्टेट बैंक में इंटरेस्ट 12 चल रहा है। पहले पुरानी जॉब का बताओ, बेसिक सैलरी पुरानी जॉब, ओल्ड कंपनी का बताओ स्टेटस क्या है। 8,000 रुपये महीना कितने महीने का आएगा? 1 अगस्त को रिटायर हुई, रिटायर्ड ऑन 1 अगस्त, तो 1 अगस्त को रिटायर हुई तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एंड में ड्यू होती तो 4 ही महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। लेकिन 4 नहीं, यहां महीने कितने लेके चलेंगे आप? 5। तो 5 महीने का कितना हो गया यहां पे? 40,000 हो गया। ठीक है, 40,000 रुपये यहाँ पे 5 महीने का 8,000 रुपये महीने के हिसाब से हो गया पुरानी जॉब से। पुरानी जॉब से इसे क्या मिला है? रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन सेक्शन 10(10)(b) में कवर होता है। कितने रुपए मिले हैं इसको? 34,000। माफ कितना होगा हमें देखना पड़ेगा। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 10(10)(b) में कवर है, वॉलंटरी तो बोला नहीं, निकाला गया है। तीनों में सरकारी और प्राइवेट एक ही रूल है। 5 लाख मिले 34। कितने साल नौकरी की है इसने? कंप्लीटेड ईयर नहीं, ईयर ऑफ सर्विस राउंड करना है, पर करके दे रखा है 8 ईयर, इंटू 15/30 इंटू आप यहां पे लास्ट 3 मंथ्स की एवरेज करो। तो एवरेज करने को तो कुछ ही नहीं है, अपने को तो एक ही सैलरी दे रखी है 8,000। तो आप इसे सोल्व कर लो। 8 × 15 × 8,000 डिवाइडेड बाय 30, 32,000 रुपये ये सैलरी ये है, 34 ये, 5 ये, माफ कितना है? 32। तो टैक्सेबल कितना आ गया? 2,000। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 2,000 टैक्सेबल आ गया पुरानी जॉब से, तो यही दिख रहा है। फिर ये कुछ महीने फ्री रही होंगी, इसके बाद ये नई जॉब लगी, न्यू जॉब,
नई जॉब ज्वाइन की, बेसिक सैलरी कितनी आई होगी इनको? देखो दिसंबर की 1 जनवरी को, जनवरी की 1 फरवरी को प्लस 4 महीने की एडवांस, तो आप यहां से देख लो 6 महीने की सैलरी लेगी। एडवांस पे टैक्स कब लगता है? जब मिला तब लगा दो, जब अमाउंट रिसीव और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। 2 तो तनख्वाह ली होंगी, दिसंबर 1 को नौकरी लगी है तो दिसंबर की पे 1 जनवरी को, जनवरी की पे 1 फरवरी को, प्लस 4 महीने की मालिक भला एडवांस दे गया, तो 9,000 रुपये महीने के हिसाब से 54,000 रुपये हो गई। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो क्या? और दिसंबर की पे 1 जनवरी, जनवरी की पे 1 फरवरी, 2, फिर उसे यहां पे जो 4 महीने की एडवांस मिली, तो आप 4 महीने की एडवांस क्यों कहते हो? फरवरी की पे 1 मार्च को मिलनी है, 1 महीना तो वो हो गया, तो एडवांस तो कितने महीने की मानो? 3 महीने की, तो क्या हो जाएगा? 3 महीने ये हो गए इस साल के, 3 महीने एडवांस, तो 6 महीने की तनख्वाह 9,000 रुपये महीने के हिसाब से 54 ही बननी है। जैसे मर्जी समझ लो, ऐसे समझ लो कि दिसंबर की 1 जनवरी, जनवरी की 1 फरवरी को ड्यू हुई होगी, मिली होगी, एडवांस 4 ली, 4 को एडवांस क्यों मानते हो? आपको जी 4 महीने में से 1 फरवरी के महीने में काम करेगा जिसकी तनख्वाह 1 मार्च को ड्यू होनी है, वो तो इसी साल की है, तो एडवांस 4 में से 1 महीना तो इस साल का है, 3 एडवांस मान लो, 3 इस साल की ड्यू मान लो, ये ड्यू होगी सैलरी 3 महीने की, और एडवांस कितनी मान लो? एडवांस सैलरी 3 महीने की, तो 3 और 3 मिला के ये क्या हो गया? 6 महीने, तो 54,000 रुपये टैक्सेबल होना, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आगे चलो, ऐसे समझ लो 6 महीने की कि दिसंबर की 1 जनवरी, जनवरी की 1 फरवरी को मिली, प्लस 4 महीने की एडवांस, टोटल 6 महीने हो गए, जनवरी फरवरी और 4 ये, या ऐसे समझ लो। अब आओ इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटी की शादी के लिए लोन लिया है, 20 तक लेता तो कोई दिक्कत नहीं, 75 का लिया है, स्टेट बैंक में इंटरेस्ट चल रहा है 12%, कोई इंटरेस्ट मालिक ने लिया ना। अब ये कब लिया है लोन? लोन टेकन ऑन कब है? लोन टेकन ऑन 1 फरवरी है। आप मुझे बताओ फरवरी 20 में अगर लोन लिया है ये एडवांस सैलरी के साथ, तो अपना तो सिर्फ यहां पे 1 ही महीना बचा, ये 1 महीना कौन सा बचा? फरवरी 2020 का, बस, क्योंकि मार्च 20 के सैलरी पे या इंटरेस्ट पे टैक्स अगले साल लगेगा। आप इसे 2 महीने क्यों गिनते हो? फरवरी मार्च, सैलरी एंड में ड्यू होती तो 2 महीने गिनता, अभी तो फरवरी पे लगाओ, मार्च वाली पे टैक्स यानी मार्च वाले ब्याज पे टैक्स अगले साल लगेगा ना। अपन ये देखो, अपन ने तो फरवरी वाले 1 मार्च को लिए, वही लिए, मार्च वाली पे अगले साल एडवांस है, अगले साल मतलब मिलेगी तो ड्यू होगी, लेकिन क्योंकि सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर कर देते हैं, इसलिए 6 महीने लिए, तो ये मार्च वाली पे अगले साल लगेगा। तो 75,000 का 12%, 1 महीने का कितना रुपये हो गए? 750। और मुझे लगता है इसे कुछ भी नहीं मिला है पार्वती खान को, हो सकता है आपने यही गलती कर दी हो, आपने यहाँ 2 महीने का इंटरेस्ट लिया हो, तो इस तरह से ये 96,750 आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) की 50,000, तो इस तरह से टैक्सेबल सैलरी 46,750 की आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया, समझ आया? कोई भी डाउट क्वेश्चन नंबर 68 में? ये गलत हो जाता है, जैसे मर्जी समझ लो, 6 सैलरी बननी है, ऐसे समझ लो कि 3 इस साल की हैं, 3 एडवांस है, क्योंकि 4 एडवांस में तो 1 तो महीना काम करेगा इस साल, फरवरी का महीना जो 1 मार्च को ड्यू होनी है, तो वो 1 महीना छोड़ दो, तो 3 ही एडवांस मान लो, 3 एडवांस 3 ड्यू, 6 महीने की सैलरी आ गई, वो ले ली, जैसे मर्जी समझ लो। इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ फरवरी वाला लिया, मार्च वाले पे तो अगले साल टैक्स लगेगा। तो इस तरह से आपने ये कैलकुलेशन जो है कर ली है। चलो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, कह रहा है आर एम्प्लॉयड इन एक्स लिमिटेड, क्या डिटेल दे रहा है? एक्स लिमिटेड में आर जॉब कर रहा है, उसके रिगार्डिंग
बेसिक सैलरी 30, ये देख लो बंदा कहीं रिटायर तो नहीं हुआ है, देख लो कहीं ना। तो आप देखो बेसिक सैलरी कितनी है, 30,000 रुपये महीना, 12 मंथ्स की कितनी आ जाएगी, क्योंकि अगर रिटायर हुआ हो तो फिर दिक्कत होती है, आप कर ले और नीचे जाके पता लगे रिटायर हुआ है, रिटायर नहीं हुआ, एक्स लिमिटेड में नौकरी करता है। डीए के साथ कुछ नहीं दिख रहा, 15,000 रुपये महीना, 12 महीने का डीए कितना दिख रहा है, 1,80,000। चलो नेक्स्ट। फिर कह रहा है कंपनी ने वाराणसी में घर दिया है। पहले और कुछ देख लो नीचे कि कोई अलाउंस और है, नीचे देख लो पहले। यूज करने को कंप्यूटर मिला है, सस्ता मिला है, लोन मिला है, खाना मिला है, गिफ्ट मिला है और कार मिली है और वीडियो कैमरा मिला है, यानी सब पर्क्स हैं, परक्विजिट हैं। 17(2) सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में परक्विजिट आते हैं, वही हैं, कोई अलाउंस बोनस कमीशन नहीं। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन। सिटी पॉपुलेशन वाराणसी की कितनी है, 16 लाख, तो 10% सैलरी का होगा, तो 10% सैलरी का मतलब बेसिक, डीए तो लेना ही नहीं क्योंकि डीए प्लेन है, डीए इफ वाला होता तो लेता। तो 360 का 10% कितना आ जाएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन 36,000, कोई फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं, सिंपल 36,000 रुपये रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाएगा। पॉपुलेशन 10 to 25 लाख बिटवीन है वाराणसी की, तो 10% कर लिया है। उसके बाद यूज करने को, यूज ऑफ कंप्यूटर मिला है, माफ होता है, आपको पता है कंप्यूटर यूज करने को मिले पर्सनल, लेकिन इसे कंप्यूटर बेचा, कंसेशनल सेल ऑफ कंप्यूटर, इसे ये कंप्यूटर सस्ता बेचा गया है। कितने का बेचना चाहिए मुझे बताओ, कंप्यूटर कितने का खरीदा, मालिक के लिए कंप्यूटर की कॉस्ट कितने रुपए है, मालिक ने ये कंप्यूटर लाख रुपए का खरीदा। कब खरीदा, ये खरीदा परचेज ऑन 1 जून 2017 और इसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑन 5 जनवरी 2019। इसे 5 जनवरी 19 को ट्रांसफर कर दिया गया है, 1 जून 17 से लेके 5 नवंबर 19। कितना यूज है बोलो, गैप ईयर देखो, यूज कितने साल यूज है, ट्रांसफर आफ्टर कितने साल, जून से 18 19 यानी 2 ईयर प्लस करीब 5 मंथ्स, कंप्लीट ईयर लिया करते हैं। कंप्यूटर पे कितना डेप्रिसिएशन काटते हैं, 20% WDV 80 नहीं 50%, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स पे 50%, कार पे होता है 20 50, फिर आप 50% WDV कर लेंगे तो कितने का देना चाहिए कंप्यूटर, 25, और ये ट्रांसफर एट कितने में कर दिया गया, 15,000, 25 वाला 15 में ट्रांसफर कर दिया गया, तो 10,000 रुपये यहां से क्या आ गया है, टैक्सेबल वैल्यू, समझे। तो इसे 25 वाला 15 में दे दिया गया है, 10,000 रुपये क्या गई, सस्ता देने की वैल्यू। नेक्स्ट, कंपनी ने लोन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने इंटरेस्ट पे दिया लोन, 6 लाख का लोन 1 जून को दिया, SBI की रेट 12%, बेटी की शादी के लिए 6 लाख का 12% पर annum, 10 महीने हो गए, ये तो 10 महीने कैसे हो गए, क्योंकि ये लोन 1 जून को लिया गया है और सैलरी ड्यू एंड में ही माननी, कुछ नहीं लिखा, तो 6 लाख का 12% और 10 महीने का कितना होगा, 60, मई और जून तो है ही नहीं ना, तो 60,000। आगे क्या कह रहा है इसके अंदर, फिर इसमें लिख रहा है कि फ्री, इसको क्या मिला है, फूड, फ्री फूड मिला है, फूड कितना, 300 दिन फूड मिला है इसे, 70 माइनस 50 20 रुपये, तो 6,000 हो गया, ठीक है, फूड मिला है इसे। गिफ्ट मिली है एनुअल फंक्शन पे, आप इसका कवरिंग नोट लगाना, ये गिफ्ट सबको मिला है क्योंकि इसका पर्सनल बर्थडे या कुछ तो है नहीं, कंपनी के फाउंडेशन डे पे मिला है, मानो सबको मिला है। वॉच मिली है काइंड में, गिफ्ट इन काइंड है, तो 5,000 रुपये का माफ करते हुए 11,000 टैक्सेबल। आप नीचे नोट दे देना कि गिफ्ट जो है वो क्या है, इज प्रोवाइडेड टू ऑल द एम्प्लॉइज इन द एप्रिसिएशन ऑफ देयर सर्विस। ओके, अब इसे मोटर कार यूज करने के लिए मिली, लास्ट में लिखा है ना कार यूज करने के लिए मिली, कंसेशनल सेल ऑफ कार कितने की दी गई, देखो अब कार जो मालिक ने खरीदी थी, कार की कॉस्ट थी मालिकों के लिए 10 लाख, परचेज्ड ऑन कब है मालिकों ने खरीदी है, 5/4/15 को खरीदी, ट्रांसफर ऑन कब कर दी, 2/4/19 को, 2/4/19, तो कितना आफ्टर कितने साल,
3 दिन कम रह गए, 3 दिन कम रह गए, नहीं तो 4 साल हो जाते। 3 ईयर 11 मंथ और 27 दिन, यानी पूरा साल चौथा नहीं हुआ। 16, 17, 18, एक 3 दिन कम रह गए, 3 ही साल। 3 साल का डेप्रिसिएशन काटो कार में 20%, कितने की रहेगी 8, फिर 20% 160 तो 640, फिर 20% कितने की ट्रांसफर करनी चाहिए? ट्रांसफर एट, बट एम्प्लॉय को कितने में दे दी? एम्प्लॉय को कार ये 2,10,000 में दे दी, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या आ जाएगी कार की? सस्ती दे दी। 5,12,000 की देनी चाहिए, 2,10 कम कर दो, 3,02,000। 3,02,000 रुपये की ये कार ट्रांसफर कर दी गई। ठीक, तो 5,12,000 माइनस 2,10,000, इसको 3,02,000 सस्ती दे दी कार। उसके अलावा क्या कहता है? कंपनी ने इसे यूज करने के लिए वीडियो कैमरा दिया, कैमरा इसे बेचा 1 नवंबर को। कंपनी हैज परचेज वीडियो कैमरा जून 16 में, जो आर यूज कर रहा है पर्सनल कामों में। आप मुझे बताओ कैमरा इसे यूज करने के लिए मिला, यूज ऑफ कैमरा अप टू कब इसे बेचा गया? इसे बेचा गया 1/11/19 को, तो कितने महीने यूज करने के लिए मिला? 1/20 का कैमरा 10% परिणाम, कितने महीने यूज किया इसने? 1 नवंबर तक, तो 7 महीने, 7 महीने यूज हुआ कैमरा। तो 1/20 का 10% 7 महीने का कितना हो जाएगा? 7,000। ठीक, तो 7,000 रुपये ये हो जाएगा। उसके अलावा कंसेशनल सेल ऑफ कैमरा, कंसेशनल सेल ऑफ कैमरा, तो कैमरा इसे सस्ता बेचा जा रहा है। तो आप देखो कॉस्ट कैमरे की 1,20,000, और ये कैमरा 1 जून 16 से लेके कब बेचा गया है? 1/11/19। तो कंपनी का है ना, बेचा तो इसे यूज करने को दिया, छोड़ो कंपनी ने बेचा कब? ये कितना गैप है? 16 से 17, 18, 19, 3 साल और लगभग 5 महीने, तो 3 साल। और ये वीडियो कैमरा है। वीडियो कैमरा किस में आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में नहीं आता, कार में नहीं आता, तो अदर असेट्स में आता है, जिस पे आप क्या लगाएंगे? 10% SLM, 10% SLM लगाएंगे 12, फिर सेकेंड ईयर का लगाएंगे 10% SLM 12, फिर थर्ड ईयर का लगाएंगे 10% SLM कितना? 12, 3 साल का लगाएंगे 36, तो 84 में देना चाहिए। अदर असेट्स है ना, ये ट्रांसफर एट कितने में कर दिया गया इसको? ये 50,000 में, 34,000 ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई कैमरे की। कैमरे पे आपने 50 लगा दिया तो गलत है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आता, ये अदर असेट्स में आता है। 34 और कुछ भी नहीं है, बस ग्रॉस सैलरी कर लो, और इसने हमसे ग्रॉस सैलरी ही पूछी है। तो याद रखना कंप्यूटर यूज़ करने को मिलता है तो माफ़ है, वो रूल पढ़ा था अपने, और असेट्स पे 10% यूज़ का रूल लगता है। सब देखो आप, $10,06,000 ग्रोस सैलरी आ गई। इसने हमसे पूछी ही ग्रोस सैलरी है, तो आप नोट करो इसमें मेन पॉइंट तो यही है, ये गलत हो गया होगा वीडियो कैमरे वाला, तो बाकी आपने 50 लगा दिया होगा, बाकी सब आपके सामने है। यूज़ करने के लिए कंप्यूटर मिला माफ, यूज़ करने के लिए कैमरा मिला टैक्सेबल, कार यूज़ करने को मिली ही नहीं, कार तो सीधा मालिक ने बेची, कार पे 20% WDV का रूल लगता है, वो लगाओ। इंटरेस्ट फ्री लोन है, 10 महीने यूज़ किया है, वो लगाओ, आंसर आपके पास आएगा बस 70। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन 10,06,000 कैसे आया? क्वेश्चन नंबर 73 की डिस्कशन करते हैं, क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। आर एम्प्लॉयड है, पी कंपनी लिमिटेड में रिटायर हो गया, 21 अक्टूबर 19 में रिटायर हो गया, 360 ग्रेचुटी का मिल रहा है, 26 ईयर एंड 8 मंथ्स जॉब करके रिटायर हुआ है। 73 में 26 ईयर एंड 8 मंथ्स की जॉब करके आर लिमिटेड से रिटायर हो गया है, ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक,
कहता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसकी सैलरी 15,000 है, पर एवरेज करें 10 महीने की 14,400 है। ऐसा क्यों हुआ? रिटायरमेंट के वक्त 15, लेकिन जब एवरेज करें 10 महीने की तो 14,400 क्यों? अब सैलरी बढ़ गई होगी, पहले कम होएगी, तो वो चीज है। फिर कहता है ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होता। तो चलो 73 की सिचुएशन ए, ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होता, तो कितना माफ होगा? देखो 20 लाख ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होता तो भी 20 लाख है। फिर मिले कितने इसको ग्रेचुटी के? 360। अब बोलो कितने साल जॉब करके रिटायर हुआ? यहां पे कवर नहीं होता तो कंप्लीटेड ईयर लेने हैं, तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू 15/30 कर लो, या 1/2 इंटू 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी। ये वैल्यू पुट कर दो आप। यहां पे क्या आएगा? ये 20 लाख, ये 360, ये वैल्यू पुट करो। कंप्लीट ईयर है 26 इंटू 15/30, 10 महीने की 14,400। तो आप यहां पे देख लो कि 26 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 14 400, ये आ गया 187,200। तीनों में से कम क्या है? 187,200 माफ होंगे, बस सिंपल। 187,200 माफ होंगे तो टैक्सेबल ग्रेचुटी कितनी आ जाएगी? टैक्सेबल ग्रेचुटी जो है 360 माइनस 187,200, तो कितनी टैक्सेबल आ जाएगी? 172,800। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 73 का पार्ट बी क्या कहता है? कहता है आपका ग्रेचुटी का अमाउंट टैक्सेबल क्या होगा अगर आर पहले कहीं नौकरी करता था पी कंपनी में? तो अगर पहले कहीं रिटायर हुआ हो तो आपको पूरी लाइफ में एक बार 20 लाख माफ करना है। पूरी लाइफ में अगर पहले भी ग्रेचुटी मिली और माफ हुई तो ये 20 लाख में से क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है ग्रेचुटी एक्ट में मैक्सिमम टोटल 20 लाख माफ हैं, तो जितने पहले मिले वो माफ कम कर देंगे, ऐसा होता है। लेकिन पढ़ो क्या कहता है। कहता है एक कंपनी में और नौकरी करता था, वहां पे उसने 4 साल काम किया, वहां उसने 4 साल काम किया एक्स लिमिटेड में, और कहता है वॉज नॉट एंटाइटल टू ग्रेचुटी फ्रॉम एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड से पुरानी जॉब में ग्रेचुटी मिली भी नहीं, तो इसका मतलब उसे बेनिफिट दो, क्योंकि एज ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी ग्रेचुटी अमाउंट फ्रॉम अर्लियर जॉब, और कहता है टेन्योर उस जॉब का कितना था? 4 ईयर था उस जॉब का, उस जॉब में उसे कोई ग्रेचुटी नहीं मिली। ओके, तो इस केस में आप समझ सकते हो कि भी उसका टेन्योर 4 ईयर था, वहां उसे नहीं मिली, तो उसका बेनिफिट उस बेचारे को अब दे दो। क्या? अमाउंट तो उसको मिला ही नहीं, अब वाले 360 है, लेकिन यहां पे ईयर 26 साल, यहां कंप्लीटेड ईयर लेने हैं, 26 साल 8 महीने हैं, 4 साल वो वाले भी जोड़ दो, इसको थोड़ा फालतू माफ करो, बेनिफिट दो, क्योंकि इसे वहां कोई ग्रेचुटी नहीं मिली। एज्यूम बेस पे इसका ग्रेचुटी एक्ट कहता है लाइफ बढ़ाओ, इसकी वर्किंग लाइफ, इसका जो टेन्योर है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, वर्ड का मतलब चे प्रेजेंट चे पास्ट। हाँ, अगर पास्ट में ग्रेचुटी मिली होती तो उसका क्रेडिट मिल गया, उसे जितना माफ है वो यहाँ कम कर देते, बस यहाँ कोई इफेक्ट ना आता, पर इसे कुछ भी नहीं मिला पहले, तो उसका बेनिफिट इसको दो, ज़्यादा माफ करो। 4 ईयर इसकी पास्ट जॉब वाले भी आ गए, ये करंट जॉब वाला टेन्योर था, इंटू 15/30 इंटू 10 महीने की एवरेज। अब आप सोल्व करोगे, एक आंसर 20 लाख, एक आंसर 360, ये 26 + 4 26 + 4 30 डिवाइडेड बाय 2 15 इंटू 14,400, तो 2,16,000 आ गया। इसे माफ क्या होगा? 2,16,000। तो एक अजम्पशन है कि भाई इसको पुरानी जॉब, क्योंकि अपना वर्ड लगाते हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, हम ये नहीं कहते इस जॉब में, हम कहते हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में पुराने वाला बेनिफिट भी दे दो। ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि कोई इसे कंसिडर करता है, नहीं कर लो तो अच्छा है। क्लियर? ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था यहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आई है इन क्वेश्चंस में, लास्ट क्वेश्चंस में जो कंफ्यूजन रही है, क्वेश्चन नंबर 79 भी
क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? मिस्टर किंचा रिटायर ऑन 31 दिसंबर 19, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। VRS टेकन ऑन 31 दिसंबर 2019, दिसंबर 19 में VRS ले लिया। बेसिक 6 जा रहा है, पेंशन 4 जा रहा है, DA अंडर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स लिखा है 1000 है। कंपनसेशन मिला इनको रिटायरमेंट पे 6 लाख रुपए, ठीक, और ग्रेचुटी मिली 1.5 लाख रुपए। ग्रेचुटी एक्ट में आते नहीं। CVP इन्होंने ली 28 फरवरी 20 में 75%, 1.5 लाख, 25% पेंशन फिर भी मिलेगी। लीव सैलरी इनको 72,000 मिली। 28 साल और 4 महीने की नौकरी कर चुके हैं और इन्होंने इतने साल में कितनी लीव ली? 19। तनख्वाह 2015 से बदली ही नहीं है यही। तो आप बताओ सैलरी कब ड्यू होती है? लिखा है ना? तो नहीं लिखा तो सैलरी कब ड्यू मानेंगे? एंड में। सैलरी ड्यू एट एंड ऑफ ईच मंथ, अपने को उसके अकॉर्डिंग चलना है। चलो तो आप यहाँ देखो कि बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी 6,000 रुपये महीना। कब रिटायर हो गई है? 31 दिसंबर को रिटायर हो गए। तो इन करंट ईयर जो जॉब है वो कितने महीने? 9 मंथ्स वर्किंग किए इन्होंने। 31 दिसंबर तक रिटायर हो गई है, 9 महीने काम किया है। तो कितनी होगी बेसिक? 54,000। आगे क्या कहता है? इनको पेंशन, पेंशन थोड़ा स्पेस छोड़ दो फिर लेता हूं पेंशन। उसके अलावा देखो क्या कह रहा है, डीए मिल रहा है। डीए इफ वाला है, ये क्वेश्चन में लिखा है 1000 रुपये महीना 9 महीने, जब तक जॉब है तब तक मिलेगा, जॉब खत्म सब खत्म पेंशन के सिवा। ओके, इसे वीआरएस का पैसा मिला है। वीआरएस का कितना मिला है? 6। देखना है कितना माफ। इसको ग्रेचुटी का पैसा मिला है, कितना मिला ग्रेचुटी का? 150। देखता हूं कितना माफ होगा ग्रेचुटी। फिर कह रहा है ग्रेचुटी के अलावा इनको लीव सैलरी का पैसा मिला है। लीव सैलरी का कितना पैसा मिला है? लीव सैलरी का इनको पैसा मिला है 72। देखना है कितना माफ होगा। फिर पेंशन अनकम्यूटेड और फिर सीवीपी का भी मिला है 1.5 लाख। देखना है 1.5 लाख में से कितना माफ होगा। तो ये सारा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ। ये सारी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। पहले वीआरएस सेक्शन 10(10)(c) के अंदर जो वीआरएस आती है, वीआरएस का क्या रूल है? वीआरएस सरकारी प्राइवेट सब के लिए 4 कंडीशन है, चारों में से जो कम होगा माफ होगा। लिस्ट ऑफ और, एक तो 5 लाख, एक जो एक्चुअल में मिला है वीआरएस का अमाउंट 6 लाख, एक कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल जॉब किए इन्होंने? 28 साल। कंप्लीटेड कितने साल? कंप्लीटेड 28 ईयर प्लस 4 मंथ्स जॉब। इनकी सर्विस जो हुई है वो 28 साल 4 महीने हुई है। तो कंप्लीटेड ईयर 28 इंटू 3 इंटू लास्ट मंथ की सैलरी बेसिक, डीए इफ वाला, तो ये डीए इफ वाला ही है 6000। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया? 28 इंटू 3 इंटू 7000, ये आ गया 588। इसको क्या करूं? 6000 प्लस 1। बची हुई जॉब कितने महीने की है? हिंट है क्या? इसकी सर्विस कितने महीने की बची है? ये क्वेश्चन में मिसिंग है। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा कि अगर ये वीआरएस नहीं लेता तो इसको कितने मिलते, मिसिंग है। तो ये वाला पॉइंट छोड़ दो, जब नहीं निकल सकता। चारों में से जो कम है, या तो 588 या 5 लाख या 6 लाख। 5 लाख माफ कर दिया गया। और कर भी क्या सकते हैं, जब आपको कोई हिंट ही नहीं तो मिसिंग कंडीशन को छोड़ के बाकी 4 की जगह 3 के बेस पे डिसीजन ले लिया गया। चारों में से कम की बजाय 3 में से जो कम है माफ कर दिया गया। अब आ जाओ ग्रेचुटी। क्या ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है? पढ़ो, नॉट कवर्ड। ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है। तो 3 कंडीशन क्या है? या तो 20 लाख, या ग्रेचुटी के मिले हैं 150, और कंप्लीटेड ईयर 28 इंटू 15/30 इंटू 10 महीने की एवरेज 6000, 2015 से बदली नहीं है। डीएफ वाला बस, कमीशन है ही नहीं। 10 महीने क्या, कई सालों से नहीं बदला है। तो ये 14 इंटू 7, ये कैंसिल होके 14 इंटू 7, ये आ जाएगा 14 इंटू 7 98,000।
तीनों में से बोलो कम क्या है? 98 कम है, माफ हो गया ग्रेचुटी। तो बाकी की ग्रेचुटी 52 क्या होगी? टैक्सेबल होगी। ये भी हो गया। अब आपको लीव सैलरी का बनाना है, तो आप बताओ कि लीव बैलेंस क्रेडिट कितना है? इसने 28 साल में 1 महीना इनकम टैक्स देता है 28। कितनी लीव ले ली? ये पेपर में बता रहा है कि लीव ले ली गई है, कितने महीने की लीव ले ली गई है? वो कह रहा है कि 19 मंथ्स की लीव ले ली सर। तो इसका मतलब इसकी 9 महीने की लीव बची पड़ी है, 1 साल में 1 महीने के हिसाब से। तो आप चारों में से जो कम है वो माफ कर दो रिटायरमेंट पे, या तो एक्चुअल में जो मिला लीव सैलरी कितनी मिली इसे? 72,000, या फिर 3 लाख, या फिर 10 इंटू एवरेज सैलरी। एवरेज में बेसिक डीए इफ वाला 10 महीने का एवरेज यही है। बची हुई लीव 9 महीने इंटू एवरेज सैलरी, 6,000 बेसिक और 1,000 रुपये डीए, कमीशन है ही नहीं। तो या तो ये 63 आ गया, या ये 3 लाख आ गया, या ये 72 आ गया, या ये 70 आ गया। चारों में से कम क्या है? 63,000 माफ कर दो, 63। तो 9,000 क्या आ जाएगा? टैक्सेबल। 9,000 रुपये यहां से लीव सैलरी आ रही है टैक्सेबल। पेंशन बोलो कब रिटायर हुआ? ये रिटायर हुआ 31 दिसंबर को। 3 महीने पेंशन मिलनी चाहिए। कितने रुपए पेंशन है इसकी बताना? पेंशन 4,000 रुपये महीना है, पर इसने सीवीपी कब ली? 28 फरवरी को। तो यानी कि जनवरी और फरवरी की तो पूरी पेंशन मिलेगी। 4,000 2 महीने की कितनी होगी? 8,000। लेकिन मार्च के महीने की 4,000 का कितनी मिलेगी? 25%, क्योंकि इसने सीवीपी ले ली है 75%। तो 4,000 इंटू 25 1 महीने की कितनी होगी? 1,000, 9,000 होगी भैया। 25% तो अब भी मिलेगी, 75% बंद हुई है, तो मार्च के महीने की मिलेगी, क्योंकि जनवरी फरवरी की पूरी पेंशन 28 फरवरी को मूड बदल गया, सीवीपी ले ली। तो सीवीपी जो ली है वो कितनी ली है बताओ? आप मुझे यहाँ ये बता दो कि 75% सीवीपी ली है। सीवीपी कितने पैसे मिले हैं? 1.5 लाख रुपए। रिसीव्ड ऑन 28 फरवरी 2020। ठीक। अब आप इसको फुल सीवीपी बता दो कि 1.5 लाख का 75% से डिवाइड करें तो कितना होता है? 2 लाख रुपए। ग्रेचुटी मिली है? हाँ ग्रेचुटी मिली है। तो एग्जम्प्ट कितना होगा? एग्जम्प्ट होगा 2 लाख रुपए फुल सीवीपी का 1/3, 66,667 रुपये माफ होगा। टैक्सेबल कितना होगा? मिले जो है उससे कंपेयर करना है। मिले 1.5 लाख है, उसमें से 66,667 माफ हो गए। 1.5 लाख में से 66,667 माफ, 83,333 ये सीवीपी जो है टैक्सेबल होगी। 83,333 ये टैक्सेबल होगी। तो 1.5 लाख में से कम कर दो, 66,667 ये क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। किसी को डाउट इसमें? नहीं, अपने वो उल्टा लिख दिया क्या? वो नेट ही लिख दिया। वो है 66,667 माफ, 66,667 यह आएगा 83,333। समझ आया? तो आप यहां पे देख लो, और मुझे कुछ नहीं लग रहा। यहां ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, चेक कर लो कुछ रहा तो नहीं। पेंशन होगी, सीवीपी ले ली, वीआरएस हो गया, ग्रेचुटी होगी, ठीक है, और पेंशन होगी, लीव सैलरी होगी, और कुछ नहीं लग रहा। टोटल करो 54 + 9 + 1 लाख + 52 + 9 + 9 + 83,333, 3,16,333। 3,16,333 की ग्रोस सैलरी आ गई। इसमें से 50,000 की 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर दो, तो 50 कम करोगे तो ये आ जाएगा 2,66,333 टैक्सेबल सैलरी। क्लियर? इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। कोई और क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज इमीडिएटली आप रिप्लाई करो, मैसेज मी, तो हम और क्वेश्चन अगर कोई डाउटफुल है तो कर लेते हैं। ये वो क्वेश्चन कर लिए हैं जो कुछ
क्वेश्चंस जो रियल में प्रॉब्लम में है, कुछ लोगों को इसमें डाउट है, बार बार फ्रिक्वेंटली लोगों ने पूछे हैं, तो अपा ने वो क्वेश्चन कर दिए। तो जिन्होंने नहीं किए उनकी भी मुझे लगता है प्रॉब्लम इसमें कवर होगी। ठीक है, 60 तक हमने पहले कवर कर लिए थे। ये एक्स्ट्रा में जिसने मुझे बताया डाउट, मैंने वो वीडियो में कवर कर दिए। कोई और डाउट है तो इमीडिएटली मुझे बताओ। कोई प्रॉब्लम है? कोई और डाउट नहीं? ओके, थैंक यू।